जितेंद्र, बॉलीवुड के जंपिंग जैक की अनसुनी कहानी। परिचय। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जितेंद्र, जिन्हें उनके जबरदस्त डांसिंग स्टाइल के कारण जंपिंग जैक कहा जाता है, हिंदी सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित सितारों में से एक रहे हैं। उनका असली नाम रवि कपूर है और उन्होंने दशकों तक बॉलीवुड पर राज किया। उनकी कहानी संघर्ष, सफलता, असफलता, प्रेम और पुनरुत्थान से भरी हुई है। बचपन और संघर्ष के दिन। जितेंद्र का जन्म 7 अप्रैल 1942 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उनका परिवार एक साधारण पंजाबी परिवार था और उनके पिता अमरनाथ कपूर मुंबई में नकली गहनों इमिटेशन ज्वेलरी का व्यापार करते थे। बचपन से ही रवि कपूर जितेंद्र को फिल्में देखने का शौक था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे एक दिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाएंगे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के सेंट सेबेस्टियन गोयन हाई स्कूल में हुई, जहां वे अपने बचपन के दोस्त और बाद में बॉलीवुड के सुपरस्टार बने राजेश खन्ना के साथ पढ़े। कॉलेज के दिनों में वे अपने पिता के साथ गहनों का व्यापार संभालने में मदद करते थे और इसी दौरान फिल्म इंडस्ट्री के संपर्क में आए। फिल्म स्टूडियो में गहनों की सप्लाई करते समय उनकी मुलाकात हुई शांताराम से हुई, जो बाद में उनके गुरु साबित हुए। फिल्म इंडस्ट्री में पहला ब्रेक। शांताराम ने अपनी फिल्म नवरंग में जितेंद्र को बतौर एक्स्ट्रा कलाकार एक छोटा सा रोल दिया। इसके बाद उन्होंने 1963 में आई हुई शांताराम की ही फिल्म सेहरा में एक सहायक भूमिका निभाई। 1964 में उन्होंने भी शांताराम की फिल्म गीत गाया पत्थरों ने में लीड रोल निभाया। यह उनका पहला प्रमुख ब्रेक था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत रही और वे इंडस्ट्री में अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए। करियर में बड़ा मोड़। फर्ज से सुपरस्टारडम। 1967 में आई फिल्म फर्ज ने उनकी किस्मत बदल दी। ये फिल्म एक्शन थ्रिलर थी और इसमें उन्होंने अपने अनोखे डांसिंग स्टाइल से दर्शकों का दिल जीत लिया। इस फिल्म का गाना मस्त बहारों का मैं आशिक सुपरहिट हुआ और इसी के साथ जितेंद्र की पहचान जंपिंग जैक के रूप में बनी। इसके बाद वे कई सफल फिल्मों का हिस्सा बने, जिनमें शामिल हैं जीने की राह 1969, हम जो ली 1970, खिलौना 1970, कारवां 1971। सफलता और सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट। 1970 और 1980 के दशक में जितेंद्र का करियर अपने शिखर पर था। उनकी कुछ सबसे बड़ी हिट फिल्में थीं धर्मवीर 1977, तोहफा 1984, हिम्मतवाला 1983 जिसने उन्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, स्वर्ग से सुंदर 1986, मवाली 1983। फ्लॉप फिल्मों का दौर और करियर में गिरावट। हर सितारे के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। 1990 के दशक में जितेंद्र का करियर धीमा पड़ने लगा। इस दौर में उन्होंने फिल्मों में अपनी उपस्थिति कम कर दी और अपने बेटे तुषार कपूर और बेटी एकता कपूर के करियर को संवारने में ध्यान लगाया। प्रेम, विवाह और अफेयर्स। जितेंद्र का नाम कई मशहूर अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके और हेमा मालिनी के अफेयर को लेकर हुई। कहा जाता है कि वे हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने शोभा कपूर से 1974 में शादी कर ली। शोभा पहले एयर होस्टेस थीं, लेकिन बाद में वे बालाजी टेलीफिल्म्स की प्रमुख बन गईं। जितेंद्र की विरासत और वर्तमान जीवन। जितेंद्र अब फिल्मों से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन वे अभी भी फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। वे अक्सर अपनी बेटी एकता कपूर की प्रोडक्शन कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स में सक्रिय देखे जाते हैं। वे एक फिटनेस फ्रीक हैं और 80 साल की उम्र में भी स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। निष्कर्ष। जितेंद्र की कहानी संघर्ष, मेहनत, सफलता और उतार चढ़ाव से भरी हुई है। वे उन अभिनेताओं में से एक हैं जिन्होंने न सिर्फ एक बेहतरीन करियर बनाया, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा बने। उनका सफर हमें ये सिखाता है कि मेहनत और लगन से कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है। आज भी उनकी फिल्में और गाने लोगों के दिलों में बसे हुए हैं और वे हमेशा बॉलीवुड के इतिहास के चमकते सितारे बने रहेंगे। ऐसे ही और रोचक फिल्मी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।